शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। एक दो जने का खुला है, प्लीज बंद कर दीजिए थोड़ी देर। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ बोल रही है क्या त्रिशला जी? तो आपका बंद है, सुन नहीं रहा है। हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। मैंने लिखा हुआ है, शायद मुझसे गलती लिखा गया, उद्वेलन प्रकृतियों की सभी प्रकृतियों में मिथ्यात्व को छोड़कर पांचों संक्रमण होते हैं। एक जगह तो मैंने ये लिखा हुआ है, समझ आ रहा है ना? आवाज आ रही है मेरी? मिथ्यात्व को छोड़कर सभी आपका इतना कट क्यों गया है? पांचों संक्रमण होते हैं। मिथ्यात्व को छोड़कर पांचों संक्रमण होते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति को छोड़कर बाकी सब में पांचों संक्रमण होते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व प्रकृति आएगी इसमें। अच्छा, और दूसरी जगह मैंने ये लिखा हुआ है कि उदेलना की 13 प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति को छोड़कर शेष 12 प्रकृतियों में पांचों संक्रमण आएंगे। हम आप लोग को फिर से पढ़ा देते हैं, आपकी बात थोड़ी कट रही है बीच बीच में आवाज। नहीं, मैं ऐसे दोबारा बोलती हूँ। उदेलना की 13 प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति छोड़कर शेष 12 प्रकृतियों में पांचों संक्रमण आते हैं। हाँ, ये राइट है, लिखा हुआ है? ये राइट है, पहले वाला गलत था। तो दो जगह दो बातें लिखी हुई है ना मैंने। उद्वेलन प्रकृतियों में सम्यक्त्व को छोड़कर सभी प्रकृतियों में पांचों संक्रमण होते हैं। हाँ, ये मैंने एक जगह लिखा हुआ है, तो कौन सा राइट है? मिथ्यात्व प्रकृति में उद्वेलना कैसे होगी? हाँ, यही तो मैं पूछ रही थी। हाँ, इसलिए सम्यक्त्व को छोड़कर। ये गलती लिखा हुआ है ना? लग तो रहा कुछ गलत देखती हूँ और फिर मैं मेरे लिखने में कुछ गलती हुआ है। आज तो वो सारा आप लोग को ऑडियो एकदम उसका छांट के भेज दिया गया है। हाँ, देख लिया, हमने देखा। लेकिन इसको वापस समझाएंगे क्या ललिता भाभी प्लीज? ये जो विद्यार्थ और उद्वेलन जो था ना, गुण संक्रमण, एक बार वापस बताइए क्या? ठीक है। ललिता जी, यही लिखा हुआ है, उद्वेलन प्रकृतियों में सम्यक्त्व को छोड़कर सभी प्रकृतियों में पांचों संक्रमण होते हैं। हाँ, एक जगह मैंने ये लिखा हुआ है। हाँ, और ये एक राइट जगह है। मैंने लिखा हुआ है वो। हाँ, पहले वाला गलती है, मेरा भी पहले वाला काट के सम्यक्त्व लिखा हुआ है, फिर बाद में। अच्छा, पहले मिथ्यात्व लिखा होगा। हाँ, मैंने अब वो भेजा था, शायद मेरे से ही गलती हो गई होगी, तो मैंने काट के फिर सम्यक्त्व लिखा। अच्छा, अभी क्योंकि ना मिथ्यात्व में तो उद्वेलन नहीं होता है, होता ही नहीं, उद्वेलन होता ही नहीं। क्यों? नीचे प्रकृति नहीं जाएगा कहाँ? ललिता रे, ये उद्वेलित होने वाली 13 प्रकृतियों का नाम कौन क्या है? किताब में 12 ही नाम आ रहे हैं। बताइए मंजू जी, तेरा नाम? तेरे नाम है मैं बताऊं क्या? हाँ, आप बता दो। आरक शरीर, आरक अंगोपांग। धीरे धीरे बताइए। सामने वाला पूछ रहा तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना। रटवे जैसे मत बताइए। नंबर 1 आरक शरीर, नंबर 2 आरक अंगोपांग, नंबर 3 सम्यक प्रकृति, नंबर 4 सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, नंबर 5 देवगति, नंबर 6 देव गत्यानुपूर्वी, नंबर 7 नरक गति, नंबर 8 नरक गत्यानुपूर्वी, नंबर 9 वैकृक शरीर, नंबर 10 वैकृक अंगोपांग, नंबर 11 मनुष्य गति, नंबर 12 मनुष्य गत्यानुपूर्वी और नंबर 13 उच्च गोत्र।
ये किताब में वैकृक शरीरांगोपांग दिया, वैकृक शरीर नहीं दिया है, इसके लिए कंफ्यूजन हो गया। शरीर और अंगोपांग दोनों हैं। किताब में तो सिर्फ वैकृक शरीरांगोपांग ही दिया है, शरीर नहीं दिया है। नहीं तो वैक्रियक शरीर भी होगा, इसीलिए आपकी 12 हुई। गुण संक्रमण क्या है वो समझा दीजिए जरा, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। ललिता जी नंबर सारे 240। टॉपिक की एक बार मेन आप पॉइंट्स बता दीजिए ना, शुरू से दूसरे भाग के सारे टॉपिक्स ऐसे, मतलब क्या ये परिभाषा के हिसाब से बता दीजिए ना। क्या चीज वो नहीं समझ में आई आपकी बात? भाई हर टॉपिक की जैसे कभी भूल गए हम तो भागाहार किसे कहते हैं, तो एक बार सबका ऐसे मोटा मोटी आप बताएंगे तो हम लोग को वापिस दिमाग में आएगा। सब भूल गए वो तो खैर बता देते हैं, लेकिन सारा वीडियो करना योग में छांट के भेज दिया गया है, उसको छांटा गया है, छांट के भेजा गया है। अच्छा, अपना परिश्रम किया है, समझा तो देंगे ही, लेकिन कहते हैं आप लोग को सुनने के लिए, उसीलिए अलग से भेज दिया गया कि कहाँ यूट्यूब में खोजेंगे। ठीक है। मेरा ठीक है ना, तेरे प्रकृति हाँ ललिता जी, समझा। हाँ गुण संक्रमण की परिभाषा में बोलूं क्या, जो मैंने लिखी हुई है? बोलिए। एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप ठीक से समझा दीजिएगा। अपूर्व करण से सूक्ष्म सांप्राय या उपशांत कसाय तक बंद रहित अप्रशस्त प्रकृतियों में जो पाया जाता है, इसके अलावा प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्ति के काल के प्रथम समय से अंतर मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण और सम्यक्त मिथ्यात्व को प्राप्त करने में, मिथ्यात्व के क्षय करने में अपूर्व करण परिणामों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ऐसे शायद लिखा है। अप्रमत्त गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में बंद रहित प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। और इसका यही है। इसके अलावा उद्वेलन संक्रमण होने वाली 1 से 8वें गुण स्थान तक बंद विच्छुत्ति होने वाली अप्रशस्त प्रकृतियों में भी होता है। इसके अलावा उद्वेलना संक्रमण होने वाली 13 प्रकृतियों में भी होता है। अशुभ वर्णादि 4 प्रकृतियों में भी होता है। तो इसमें ये सही है ना कि कुछ इसमें मिस्टेक है? ये तो सही है, लेकिन इतना विस्तार मतलब नहीं, ये तो मैंने लिखा था उस समय, पहले की नोटिंग है मेरी, तो अभी वाला तो आप जैसे परिभाषा अलग से बता दीजिए, तो जो भी है। गुण श्रेणी का लक्षण क्या होता है? प्रत्येक समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप जो प्रदेश संक्रमण होता, प्रदेश स्थिति अनुभाग नहीं, प्रदेश संक्रमण होता है उसे मैंने कर्म प्रदेश बोले थे, कर्म प्रदेश ही बोले थे। हाँ तो कर्म, हाँ नहीं कर्म प्रदेश आपका गलत नहीं है, हम अभी समझा रहे हैं लोगों को। कर्म प्रदेश और प्रदेश क्या चीज का होगा? कर्म का ही होगा। हाँ। प्रत्येक समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे गुण संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण नाम क्यों हुआ? असंख्यात गुणित रूप से संक्रमित हो रहा है, इसलिए इसका नाम गुण श्रेणी है। होता किसमें है? तो अपूर्व करण के पहले भाग से लेकर दर्शन मोहनी की छपना में कहाँ होता गुण संक्रमण होता, कहाँ है? तो जहाँ 3 करण वहाँ गुण संक्रमण। तो कहाँ 3 करण? दर्शन मोहनी की छपना, चारित्र मोहनी की छपना, उपशम श्रेणी, अनंतानुबंधी की विसंयोजन, सम्यक्त की उत्पत्ति यानी प्रथमोपशम, और सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। फिर समझते हैं प्रश्न संख्या। प्रत्येक समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे गुण संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण का मतलब असंख्यात गुणित रूप से संक्रमण होना यानी बदलना। संक्रमण का मतलब हम लोग समझते हैं दूसरे रूप में हो जाना, जिस रूप में अभी है वो बदल के दूसरे रूप में हो जाना। तो होना कैसा? कितने प्रदेश होना? तो असंख्यात गुणित रूप से, भाग रूप से नहीं, गुणित रूप से जिसमें प्रदेश संक्रमित हो उसे गुण संक्रमण कहते हैं। होता कहाँ? तो अपूर्व करण के प्रथम समय से लेकर
दर्शन मोहनी की छपना में, चारित्र मोहनी की छपना में, उपसम श्रेणी में, अनंतानुबंध के विसंयोजन में, सम्यक्त की उत्पत्ति प्रथमो उपसम को कहते हैं। सम्यक्त की उत्पत्ति में और सम्यक्त मिथ्यात्व की उद्वेलना जब करता है तो उद्वेलना के बाद में गुण संक्रमण होता है, उसके बाद सर्व संक्रमण होता है, तो कहते वहां पर गुण संक्रमण होता है। इसका भागहार कितना है? तो पल्ले के असंख्यात में भाग इतना होते हुए भी अध प्रवृत्तिकरण का भी पल्ले का संख्यात्मा भाग ही है, लेकिन उससे इसका संख्यात गुणाहीन है। कौन सा प्रश्न है? कौन पूछ रहा? प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न तो जवानी कर रहे हैं ना, प्रश्न किसी किताब से नहीं है भैया। प्रश्न लोग जवानी पूछ रहे हैं ना, उसका उत्तर समझा रहे हैं। ठीक। ये इसका भागहार था क्या ललिता जी? पल्ले की असंख्यात्मा भाग प्रमाण परंतु गुणित होते हुए, ये भागहार हुआ क्या? हाँ, ये भागहार। ललिता जी ढोक देती हूँ, एक बार फिर से शुरुआत से घुसने में देरी होगी, मेरे एंटर करने में कोई आ गए तो। क्या प्रश्न था और क्या बताया आपने? उन्होंने कहा गुण संक्रमण समझाने के लिए कहा मंजू जी ने, तो गुण संक्रमण समझा रहे हैं कि प्रत्येक समय में संख्यात गुणित रूप से जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे गुण संक्रमण कहते हैं। गुण मतलब गुणित रूप से, इससे पकड़ में आ जाता है। ये होता कब है? तो कहते हैं कि अपूर्वकरण के प्रथम समय से यहाँ होता है दर्शन मोहनी की छपना में, चारित्र मोहनी की छपना में, उपसम श्रेणी में, अनंतानुबंध की विसंयोजन करते हैं तब सम्यक्त की उत्पत्ति। सम्यक्त की उत्पत्ति का मतलब जब सम्यक्त उत्पन्न होता है, यानी प्रथमोपशम उत्पत्ति में सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व की जब उद्वेलना होती है, तब उद्वेलना कांडक घात के बाद गुण श्रेणी क्या नाम है सो गुण संक्रमण होता है, अंतिम फाली में सर्व संक्रमण होता है। तो इस तरह से कहते हैं ये इसका भागहार कितना है? तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग। यद्यपि पल्ले का असंख्यात्मा भाग इसका भागहार है, लेकिन अध प्रवृत्तिकरण से इसका संख्यात गुणाहीन है। तो संख्यात गुणाहीन है माने कम है, हीन का मतलब कम है, तो इसमें भागफल ज्यादा आएगा कि कम? अध प्रवृत्तिकरण से इसका भागफल ज्यादा आएगा कि कम? मंजू, जयपुर मंजू। फल ज्यादा आना अच्छा होता है या कम आना? अच्छा से यहाँ अच्छा से थोड़ी, अच्छा होने से थोड़ी कम बेसी हो जाएगा। नहीं तो एक सेकंड सोच के वो यहाँ समझने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब अच्छा है कि ज्यादा निर्जरित होंगे वो कर्म, ज्यादा निर्जरित होंगे तो भागफल ज्यादा आएगा। क्योंकि जितना भागफल आता है उतना क्या नाम है सो हाँ मतलब संक्रमण होता है। भाजक छोटा रहता है तो भागफल ज्यादा आता है। तो जितना भागफल आता है उतना जो भी होता हो, उद्वेलना हो, विध्यात हो, अध प्रवृत्त हो, गुण संक्रमण हो, जो भी होता है, भागफल अगर ज्यादा आता है तो ज्यादा होता है। यहाँ पर एक तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है, संख्यात गुणित है तो ज्यादा होना चाहिए। हम आपसे यहाँ पर ये पूछे कि अध प्रवृत्तिकरण से ये इसका भागहार यद्यपि पल्ले के असंख्यात में भाग है और पल्ले का असंख्यात्मा भाग अध प्रवृत्तिकरण का है। अध प्रवृत्तिकरण से इसका भागहार हीन है माने कम है। तो हम यहाँ आपसे ये पूछ रहे हैं अध प्रवृत्तिकरण में संक्रमण का द्रव्य ज्यादा होगा कि गुण संक्रमण में संक्रमण का द्रव्य ज्यादा होगा? गुण संक्रमण में ज्यादा होगा अपूर्वकरण में। हाँ, क्योंकि भाजक छोटा है ना, हीन है। अध प्रवृत्तिकरण से हीन है यानी छोटा है। पल्ले का संख्यातवां भाग उसमें भी है, पल्ले का संख्यातवां भाग इसमें भी है, परंतु आचार्य कह रहे हैं उससे हीन है यानी उससे कम है। जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमारा ज्यादा आएगा। इसका मतलब ज्यादा प्रदेश में
गुण संक्रमण हो रहा है। तो इस तरह से अध प्रवृत्तिकरण से गुण संक्रमण का जो भागहार है, भागहार छोटा है और भागफल ज्यादा है, यानी प्रदेश ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ये गुण संक्रमण हुआ। एक सेकेंड, अभी आपने कहा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने में, कैसा बोला ना? तो मेरे लिखा हुआ प्राप्त करने में कैसे लिखा फिर? हाँ, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को की उद्वेलना बोला ना आपने भी। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हम लोग ये समझे कि गुण संक्रमण होता कहाँ कहाँ है, ठीक है ना? हाँ, तो गुण संक्रमण हम लोग जब गुण स्थान पढ़े हैं तो इतना तो जान गए कि अपूर्वकरण में होता है, ठीक है ना? तो अपूर्वकरण में कब क्यों होगा? भाई जब चारित्र मोहनी की छपना करेगा, है ना, छपक श्रेणी चढ़ेगा, दर्शन मोहनी की छपना करेगा, उपसम श्रेणी चढ़ेगा, अनंतानुबंध की भी संयोजना करेगा, तब गुण संक्रमण होता है। ये हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, क्योंकि उसमें उपसम में और क्षय करने में हमेशा 3 करण होते हैं, जिनका आप लोग बंद कर दें तो ठीक है। मैं तो आज क्लास लेने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे को टीका लगा है, मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं लग रही है। मैं केवल आप लोग की परीक्षा के चलते क्लास ले रही हूँ। अगर आप लोग बंद नहीं रखेंगे अपने आप को तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। मेरे को हल्की हल्की फीवर है, अभी क्रोसिन लिया मैंने, मैं खाली आप लोग की परीक्षा के चलते पढ़ाने बैठ गई। किसी का खुला हुआ है? कोई संतोष देवी जी हैं, वो प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, उनका खुला है। हेलो संतोष देवी जी। हाँ, बंद है ना? तो यहाँ पर हम लोग सब कोई जानते हैं कि गुण संक्रमण, अपूर्वकरण में 4 आवश्यक होते हैं, उसमें एक गुण संक्रमण है। तो वो गुण संक्रमण किसमें होता है? जब 3 करण होता है तब गुण संक्रमण होता है। 3 करण कहाँ कहाँ होता है? बहुत बार अपने लोग जान चुके हैं कि प्रथम उपसम के समय में, द्वितीय उपसम के समय में, चारित्र मोहनी की छपना में, दर्शन मोहनी की छपना में, अनंतानुबंधी की भी संयोजना में, इस तरह से 6 जगह जो 3 करण होते हैं। तो अपूर्व करण में गुण 5 ही संक्रमण हुए ना लता जी, 5 जगह के नाम आए। 5 ही आए क्या? पहले भी ऐसे ही हुआ था एक बार, 6-5 प्रथम बुक में आपको पूछ। प्रथम उपसम, द्वितीय उपसम, हाँ, और प्रथम उपसम, द्वितीय उपसम, चारित्र मोह की छपना, दर्शन मोहनी की छपना और गुण संक्रमण, या सॉरी अनंतानुबंधी की भी संयोजना और क्षपक श्रेणी भी तो है। हाँ, छपक श्रेणी में और उपसम श्रेणी, और उपसम तो द्वितीय उपसम हो गया, छपक श्रेणी छपक श्रेणी हो गई। इस तरह से 6 जगह अपूर्वकरण, 3 करण हम करते हैं तब अपूर्वकरण भी होता है। अपूर्वकरण का एक आवश्यक गुण संक्रमण है। तो वो गुण संक्रमण और सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति, जब मिथ्यात्व में कोई आ जाता है तब मिथ्यात्व में तो होता नहीं, गुण संक्रमण कहाँ होता है? अपूर्वकरण में, है ना? लेकिन पहले गुण स्थान में भी होता है। कब होता है? जब सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति की उद्वेलना होती है, तब वहां पर भी गुण संक्रमण पाया जाता है। उद्वेलना के बाद गुण संक्रमण, उसके बाद अंतिम पाली में सर्व संक्रमण। तो यहाँ पर इतनी जगह गुण संक्रमण होता है। इसका भागहार कितना है? पल्ले का संख्यातवां भाग, अध प्रवृत्तिकरण से इसका भागहार बहुत हीन है और इसमें असंख्यात गुणित रूप से प्रदेश संक्रमित होते हैं। ये गुण संक्रमण को हमने समझा। भागहार 5 होते हैं। भागहार का मतलब भाजक इसलिए है, वैसे भागहार मतलब संक्रमण भी, भाजक भी, लेकिन वास्तव में शब्द यहाँ पर पंच भागहार माने 5 तरह की भाग देने की संख्या। उस 5 तरह की संख्या के कारण यहाँ संक्रमण का 5 नाम है। उद्वेलना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, विध्यात, फिर अध प्रवृत्तिक संक्रमण, फिर गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण अंतिम फाली में होता है। हम लोगों ने उद्वेलना का चित्र के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको समझा था।
तो इस तरह से 5 तरह के संक्रमण होते हैं। मेरे एक्चुअल में है ना, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त करने में क्यों लिखा, किसने लिखा है ऐसे? उद्वेलना करने में आएगा ना, मैं ये पूछ रही थी। हाँ हाँ इन दोनों की उद्वेलना करने के लिए। हाँ, उद्वेलना में उद्वेलना होती है तब गुण संक्रमण होता है। और वैसे तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने में भी हो सकता है ना, प्रथमोपम सम्यक्त्व करते हैं तो प्रथमोपम सम्यक तो बोले ही हम। नहीं, तो उसका मतलब यही हुआ ना, प्राप्त करने में नहीं। हाँ, सम्यक को प्राप्त करने में, सम्यक को प्राप्त करने में, इसी को तो प्रथमोपम उसी को तो कहते हैं। सम्यक तो नहीं, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व है जी। इनकी तो उद्वेलना ही करेगा ना। हाँ, उद्वेलना में भी। हाँ। जब प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त करेगा तभी तो 3 करण करता है। कितनी बार तो ये चर्चा हो गई, 3 करण परिणामों के द्वारा ही तो होता है प्रथमोपम। हाँ। तो वहां पर भी गुण संक्रमण, जब जहाँ 3 करण परिणाम, वहां पूर्व करण में गुण संक्रमण, वो एक अलग चैप्टर है। इसमें इतनी जगह गुण संक्रमण होता है, अलग हो गया। अब वो अलग हो गया कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करते हैं तब भी गुण संक्रमण होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक्त्व और सम्यक्त मिथ्यात्व को जब उद्वेलन करता है तो गुण संक्रमण ज्यादा उद्वेलन होती है इनकी। हाँ, ज्यादा प्रकृतियां तुरंत खत्म हो जाती है। सम्यक्त मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व का उद्वेलन जल्द, गुण संक्रमण मतलब अनंत गुण, असंख्यात गुणा होता है। तो सम्यक्त प्रकृति असंख्यात गुण ही उद्वेलित होती है एक बार में। गुण संक्रमण तो अंतिम फाली में होता है। उद्वेलना सारा द्रव्य उद्वेलना में खत्म हो जाता है। उसके बाद अंतिम फाली जो बस अंतिम फाली में तो सर्व संक्रमण होता है ना दीदी। अरे बोलने तो दीजिए, पूरा बोलने तो दीजिए। आप लोग अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। बोलने तो दीजिए। मेरे पास कोई रटा हुआ या सामने लिखा हुआ थोड़ी कि मैं देख के पढ़ दूं। हाँ, सही बात। उद्वेलना सारे कांडकों में होके अंतिम कांडक जो बचता है उसकी सभी फालियों में एक फाली को छोड़कर सभी फाली में गुण संक्रमण होता है। अंतिम फाली में सर्व संक्रमण होता है। आप लोग को भुजकार बंध, अल्पतर बंध, अवस्थित बंध बताया गया था, याद होगा, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। ललिता जी आप आराम कर लीजिए, रात को आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्यादा तकलीफ। हाँ, अपन कल हम लोग ये मंडे टॉपिक कर समझ लेंगे लेंगे। अच्छी तरह। आपको रात को ज्यादा तकलीफ हो जाएगी फिर। हाँ, इसीलिए ले लिए, नहीं तो लेने का मन नहीं था। नहीं रहने दीजिए ना, सही में तकलीफ बढ़ जाएगी। मंडे करेंगे। आप लोग अपना बंद रखिए बस। भाभी जी आपको ना थोड़े आराम की भी जरूरत रहेगी। थोड़े आराम की भी जरूरत आप रहेगी। रेस्ट करिए, अपने क्रोसिन आप लिया रेस्ट है, कीजिए। आप रेस्ट करिए। हम लोग के कर्म बंधेंगे। आप आज हम लोग का कहना मान लीजिए। हमने भी लगवाया था तो तकलीफ एकदम ही निढाल पड़ गए थे। जो भी बोलना चाहिए एक एक बोलो, किसी की पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। भाभी जी आप प्लीज रेस्ट करो। डॉक्टर्स भी बोलते हैं क्रोसिन लेके रेस्ट करना चाहिए, इसलिए आज आप हमारा निवेदन मान लीजिए। प्लीज भाभी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। आप लोग 10-15 मिनट थोड़ा सा सब कोई चुप रहिए, हम 2-4 चीज समझा देते हैं, फिर आप लोग ऑडियो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोई ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चिल्ला रहे हैं जो मेरे ये हो जाएगा। थोड़ा सा करते हैं। तो भुजकार बंध किसे कहते हैं मालूम होगा, याद होगा। मंजू जी कलकत्ता, जयपुर मंजू जी को बहुत अच्छी तरह से याद है। पहले कम प्रकृति का बंध होना, बाद में ज्यादा का होना। भुजा की तरह। अच्छा, ऊपर के गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान में आएंगे, है ना। और अल्पतर बंध में नीचे के गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे। पहले ज्यादा फिर कम होते जाना, अल्पतर बंध हो गया।
और अवस्थित बंध, जितना बंध था उतना बंद होना। ये 3 तरह के हमने बंध समझे थे। और मैं लिखी हूँ कि आज आप लोग को क्या क्या बताऊं। अवक्तव्य बंध वो केवल एक ही है 11वें गुणस्थान में। और 437 455 भागाकार 178 नहीं है क्या? हाँ, भुजगार बंद वगैरह किताब में नहीं है अपनी 3 बुक तरह में का कोई भी? नहीं 3 तरह का योग स्थान आप लोग को बताया गया था। हाँ, मन वचन हाँ। काय योग वाली बात नहीं है, वो तो मन वचन काय वाला तो अलग है। अपने लोग कर्म कांड जी के दृष्टि से 3 योग स्थान समझे थे। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृत्ति योग स्थान, परिणाम योग स्थान। तो उत्पन्न होने के प्रथम समय में उपपाद योग होता है। उपपाद योग स्थान कितने समय का होता है? तो 1 समय की स्थिति होती है। जो मोड़े वाली विग्रह गति होती है तो उसके प्रथम समय में जघन उपपाद योग स्थान होता है। और जो जीव बिना मोड़े के ऋजु गति से जाकर नवीन पर्याय को धारण करे उसको प्रथम समय में उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। कहने का मतलब समझेंगे, होता तो 1 समय का ही है, लेकिन जो मोड़ा लेके जाता है उसके जघन्य होता है उपपाद योग स्थान। लेकिन जो ऋजु गति से जन्म लेता है, आपका जाएगा फोन देख लीजिएगा, कवर नहीं है, बच गया, 3 दिन आए नहीं हुआ है। हाथ में लेके करिए ना, ऐसा नीचे रख, ससरेगा, फिर ससरेगा, ससरेगा ही तो। उपपाद योग स्थान जघन्य, जिसका जो मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग होता है। और जो जीव बिना मोड़े के ऋजु गति से सीधा जाता है उसके प्रथम समय में उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। उपपाद योग स्थान की स्थिति कितनी है? उपपाद मतलब समझ बताया गया था आप लोग को, जीव जन्म ले। तो वास्तव में जीव का जन्म कहाँ माना जाता है? जहाँ मरण करता है। हम लोग तो क्या समझते हैं कि जीव मरण किया और मरण करके हम गर्भ में आया तब उसका उपपाद हुआ। नहीं, जहाँ मरण वही उपपाद। तो कहते हैं वो उपपाद 1 समय का होता है। फिर कहते हैं कि उसके बाद कौन सा है? एकांतानुवृत्ति योग स्थान। एकांतानुवृत्ति 1 समय के बाद में जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक उसका एकांतानुवृत्ति योग होता है। यानी उपपाद 1 समय का हुआ, दूसरे समय से लेकर के अपर्याप्त के अंतिम समय तक। यानी अपर्याप्त का अंतिम समय कब? पर्याप्ति शुरू हो गई, पर्याप्ति पूर्ण हो रही है। पर्याप्त सब चीज को ससार के गिर जाएगा, वो भारी है और चीजें हल्की है। अपर्याप्त रहने के अंतिम समय तक एकांतानुवृत्ति योग स्थान होता है। एकांतानुवृत्ति क्यों नाम है? क्योंकि प्रति समय बढ़ता हुआ योग होता है। अवस्थित भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, प्रति समय वृद्धि लेते हुए होता है। इसकी विशेषता और ये जाने कि लब्ध पर्याप्तकों के तो आयु बंध के योग्य काल से नीचे, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और तीनों योग स्थान लब्ध पर्याप्तक के भी होते हैं। तो कहाँ समझे भाई उसका परिणाम योग स्थान एकांतानुविधि कहाँ समझे? उपपाद तो समझ में आता है, सभी उपपाद होता है सभी का, 1 समय का हो गया, लेकिन उसका हम एकांतानुवृत्ति कहाँ समझें? तो उसका एकांतानुवृत्ति आयु के बंध योग्य काल तक 1 समय का उपपाद, उसके बाद उसका एकांतानुवृत्ति शुरू हुआ। कहाँ तक चलेगा? जब वो सांस के 18वें भाग में 2/3 बीतने पर आयु का बंध करता है, वहां तक
एकांतानुवृद्धि चलेगा, और बाद में जो 1/3 बचा उसमें उसका परिणाम योग चलेगा। बाकी जो पर्याप्तक है उनके एक समय का उपपाद योग स्थान, वह फिर एक बात को दोहरा रहे हैं, वह उपपाद योग स्थान जो ऋजु गति से जाकर के जन्म लेता है उसका उत्कृष्ट होता है, जो मोड़े वाली गति से जाता है उसका जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में मरण काल तक चाहे आयु कितनी भी हो, 2 पूर्व कोटि की हो, 84 लाख पूर्व की हो, 2 महीने की हो, 2 मिनट की हो, 2 साल की हो, 100 साल की हो, कोई भी आयु हो, परिणाम योग स्थान चलता है मरण पर्यंत तक। ये 3 योग स्थान हमने समझे थे। याद आ गया होगा लोगों को। ललिता जी तीसरा वाला वापस बता परिणाम दीजिए एक बार। योग स्थान, परिणाम योग स्थान। परिणाम योग स्थान पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण हो जाती है वैसे ही परिणाम योग स्थान चलना चालू हो जाता है, मरण तक रहता है। इसकी विशेषता क्या है? ये घटता भी है, बढ़ता भी है और वैसा भी, चूंकि परिणाम मतलब परिणाम, अब हम लोग अपने परिणामों से जान लें, हमारे परिणाम कभी उत्कृष्ट भी होते हैं, कभी जघन्य भी होते हैं, कभी बहुत तेजी से भी होते हैं। तो ये इनको इसीलिए कहा गया घोटमान। घोटमान योग इसको कहते हैं, जो घटते। घोटमान किसे कहते हैं? जो योग स्थान घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं और जैसे के तैसे भी रहते हैं, ऐसे परिणाम को घोटमान योग कहते हैं। ये ये जो परिणाम योग स्थान है, ऐसे तो पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होता है, लेकिन जब हम अपर्याप्तक की दृष्टि से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये अपर्याप्तक को भी होता है, क्योंकि परिणाम योग स्थान उसको भी होता है। अब परिणाम योग स्थान घोटमान योग होता है, घटता भी है, बढ़ता भी है और वैसा का वैसा भी चलता है। इसको कहते हैं घोटमान योग। ये पर्याप्तक को तो होता ही है, अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त के नहीं, लेकिन लब्ध अपर्याप्तक के की दृष्टि से इसको कहा जाएगा कि अपर्याप्तक के भी होता है। ललिता जी आपने एक तो लब्ध पर्याप्तक का बताया था एकांतानुवृत्ति, एक बार उसको जरा सा और समझा दीजिए। उपपाद योग स्थान एक समय का होता है, उसके बाद से लब्ध पर्याप्तक की आयु जब बंधेगी, श्वास के 18वें भाग के त्रिभागी में आयु बनती है, तो उस त्रिभागी तक उसका एकांतानुवृत्ति चलेगा। उसके बाद 1/3 जो बचा उसमें परिणाम योग स्थान चलेगा। ठीक ठीक है। उपपाद और परिणाम योग दोनों स्थानों के बीच में, अर्थात पर्याय धारण करने के दूसरे समय से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, पूर्व समय तक एक अंतर्मुक्त काल तक अपर्याप्त अवस्था में एकांतानुवृत्ति योग स्थान होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हर एक पर्याप्ति में अंतर्मुहूर्त लगता है और सारी पर्याप्ति में भी अंतर्मुहूर्त लगते हैं। आवाज बंद हो गई ललिता जी, आवाज नहीं आ रही। ललिता जी म्यूट हो गए हैं। सब चीजें भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। हाँ, वापस पढ़ेंगे तभी याद आएगा। सारा चीज है ना, अभी बोले बताए हैं तो याद आ रहा है वापस। वही तो, किसी के पास ये लिखा हुआ तो मुझे भेजना ना, मैं तो उसमें पहले मैंने सारा लिख के भेजा तो था, अभी मैं कल भेज दूंगी सारा मेरा लिखा हुआ है वापस।
एकांतानुवृद्धि, ये पूरा हाँ, चैप्टर ये जो आज लिखा हुआ बोले है, वो लिखा पूरा हुआ है। योग स्थान लिखा हुआ भुजगार, है। योग स्थान तो है थोड़ा थोड़ा ग्रुप बहुत। में भी डाल दीजिएगा। हाँ, सारा मैं कल डाल देती हूँ वहां पर। एक बार तो मैंने पहले भी डाला था, पर अब कल और डाल दूंगी मैं। गुण संक्रमण भी डाल देना। हाँ, कल आप है ना, मैं से बोल रही हूँ, कल पंच भागहार सब पढ़ के आएंगे, मैं डाल देती हूँ, और किताब वीडियो से भी सुन लेंगे, और जिन जिन को जो जो डाउट होगा, और दीदी को भी बोल देंगे कि कल पंच भागहार और योग स्थान जो आज पढ़ा रहे हैं उसको सबको याद करके आएंगे, है ना। और संक्रमण भी डाल देना। और 10 करण चूलिका है ना, जो अपन को 10 करण वाली। कल संडे है। कल संडे क्लास हो क्या? हाँ, तो 3 दिन अपन लोग ये तीनों टॉपिक सब याद कर लीजिएगा। गुण संक्रमण भी डाल देना। एक तो 10 करण डाल दूंगी मैं आपको, अभी डाल देती हूँ मैं। 10 करण जो है ना, 10 करण चूलिका, अपन हाँ, 3 ठीक है। चूलिका में 10 करण लिखा है ना, उपकरण, निधत्ति, निकाक्षित, उदीर्णा, हाँ, सारे वो उद्वेलना, हैं। संक्रमण, है हाँ, ना, ठीक है। ये हो जाएगा। और पंच भागहार डाल दूंगी, जो लिखा है मेरा, अच्छे से लिखा तो था पर उसमें कुछ गलती भुजगार थी। बंद भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, योग स्थान लिखा हुआ है, जो अभी पढ़ाया ना, बताया ना, वो भुजगार योग बंद, स्थान। भुजगार बंद। हाँ, भुजकार बंद भी है, तो मैं सब लाइन से डाल दूंगी, एक एक टॉपिक करके, तो उसमें डालिए ना, प्लीज। और कुछ सिद्धांत भी लिखे हुए हैं, वो भी डाल दूंगी। और आज ही डाल दीजिएगा। मंजू भाई, जो ललिता की रिकॉर्डिंग की डेट भी अगर आपको इनकी पता हो कि सेम, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है ना, पता नहीं चलता किसमें मिलेगी। हाँ, आंटी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपको वो रिकॉर्ड बता दीजिए ना। सारे जने बोलने से एकांतानुवृद्धि कुछ का समझ में क्वेश्चन नहीं इसमें है। है, अपने में किताब में एकांतानुवृद्धि का क्वेश्चन भी है, उसमें कौन सा लिखा नंबर है का है? अंजू आंटी क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर का है? 179। 179 पे वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर से एकांतानुवृद्धि मिल का। हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कोई डेट है ना? अच्छा, बंधापसरण भी आएगा क्या? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा शायद, वो नहीं बताया, पता नहीं, पूछ जो 179 उसमें में तो करण में आएगा ना, है। 179 में तो नहीं है। प्रदेश बंद का प्रमुख कारण क्या है, उसके कितने हाँ, भेद उसी है? के अंदर है, पढ़िए पूरा पढ़िए, उसी का आंसर है पूरा हाँ, पढ़िए। ठीक है। बंधापसरण आएगा क्या? बंधापसरण, बंधापसरण करण लब्धि में आएगा ना, प्रायोग लब्धि में। पर प्रायोगिक लब्धियों के लिए कल बता तो नहीं रहे थे कि प्रायोगिक लब्धि में आएगा क्या? लब्धि उपयोग मना कर रहे थे। करण लब्धि बोले थे ना। कल जी बताया था क्या 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 आएगा? मैं हाँ, कल बताए तो नहीं, थे लब्धि नहीं सारे। बताया। उसमें बंधापसरण नहीं बताए थे पर ना। कल बंधापसरण नहीं बताया था, पर पूछ लेंगे अपन लोग। हाँ हाँ हाँ। ये सब बताया था, जैसे पंच भागार बताया था, और ये भुज्यमान वाला बताया था, योग स्थान, और ये बताया था 10 करण चूलिका जो है, उद्वेलना, उपशमना, निदति, निकाक्षित, ये आएगा। और सांतर मार्गणा में सांतर मार्गणा निरंतर लिखा है। वाला आएगा, और इतना ही बस बताया। सांतर निरंतर का भी डिटेल है क्या लड़का जी? देखो, मंजू भाई, सांतर निरंतर नहीं आएगा। नहीं, सांतर मैं बोला था निरंतर कल नहीं। बार बार। अच्छा, सांतर आएगा निरंतर नहीं। सांतर, आप लोग कल की रिकॉर्डिंग आएगा। नहीं, सांतर निरंतर तो बोला था, लेकिन वो वाला बोला था, स्वदयी परदोई नहीं आएगा। परोदय स्वदोई, हाँ, ये नहीं हाँ, हाँ मंजू जी, स्व उदय पर उदय वाला नहीं आएगा। हाँ, ये बोले नहीं आएगा। हाँ, सांतर और वाला एक मार्ग मंजू बोला भाई, था। कौन सा है? विपाकी पुद्गल विपाकी भी कहा था। हैं? और संगठन भी, ये संगठन भी नहीं आएगा। चलिए, सब कोई म्यूट हो जाए, ललिता जी आ गई हैं। अपन एक बार उसमें डाल दूंगी मैं कि कौन कौन सा आएगा। नहीं, एकांतानुवृद्धि भी आएगा, और हाँ। ये संगणन नहीं आएगा, संगणन नहीं आएगा, और ध्रुव उदयी, सवोदयी, परोदयी ये नहीं आएगा, और तो सभी आएगा, सब कल उसमें रिकॉर्डिंग। पुद्गल विपाकी की आएगा। जी विपाकी पुद्गल विपाकी कल वाला आप लोग थोड़ा देर बीच में अपन सुनेंगे ना, तो सारा सिलेबस है कि कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। हाँ, पूरा सिलेबस बना के डाल दूंगी मैं कल, कि क्या क्या एक है। बार डाल चले हम लोग आगे चले। हाँ, सब म्यूट कर लीजिए। दीदी को ही बोलने दे, बीच में बोलने से उनको बहुत जोर पड़ता है। तो हमने अभी तीनों स्थान समझा, फिर एक बार दोहरा देते हैं। उत्पाद योग स्थान एक समय का होता है, ऋजु गति वाले का उत्कृष्ट जघन्य योग होता है, जघन्य उत्पाद योग होता है, और ऋजु मोड़ा वाली गति लेके जो जन्मता है उसका उत्पाद योग स्थान जघन्य होता है। एकांतानुवृद्धि उत्पाद योग स्थान के एक समय के बाद दूसरे समय से लेकर के जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक होता है। क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करने में दो मत हैं,
एक आचार्य कहते हैं शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो पर्याप्ति पूर्ण हो गई। दूसरे आचार्य का मत है क्षण पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्ति पूर्ण मानी जाती है। उसी तरह से एकांतानुवृत्ति का भी दो कथन बन जाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांतानुवृत्ति, उसके बाद परिणाम योग, और शरीर क्षण पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांतानुवृत्ति और उसके बाद परिणाम योग। एकांतानुवृत्ति नाम क्यों है? क्योंकि बढ़ता हुआ योग स्थान होता है। आगे के समय में योग स्थान नियम से बढ़ता है। परिणाम योग स्थान को घोटमान योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये घटता भी है, बढ़ता भी है और जैसा का तैसा भी रहता है। अच्छी तरह से भाव भासना हो गई होगी इसकी। दस करण चूलिका में तो ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, उसके तो आप लोग को याद ही करना होगा कि भाई निदर्ते निकाचित क्या होता है। ललिता जी, परिणाम योग स्थान जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसको बोलते हैं क्या? परिणाम आप ऐसे समझिए भाभी, हम परिणाम करने योग्य कब होते हैं? जब हमारी पर्याप्ति पूर्ण होगी तभी तो जीव परिणाम करेगा ना। उसके सारी पर्याप्तियां, श्वासोश्वास है, भाषा है, मन है, सब मिल जाएगा तभी तो वो कुछ भी परिणाम करने के योग्य होगा। तो परिणाम योग स्थान पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण होती है उसी समय से परिणाम योग चालू हो जाता है, जो मरण के समय तक रहता है। 10 करण चूलिका में बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई खास चीज नहीं है। थोड़ा सा प्रशस्त उपसामना, प्रशस्त उपसामना को कल भी बताए थे, आज फिर दोहरा देते हैं। अप्रशस्त उपसामना अनंतानुबंधी की होती है जब प्रथमोपशम करता है तब। अप्रशस्त उपसामना का मतलब होता है जो अंतर्मुख से कम समय तक के लिए हो, उसे अप्रशस्त उपसामना करते हैं। जो अंतर्मुख तक होती है उसको प्रशस्त उपसामना कहते हैं। तो वहां पर दर्शन मोह का उपशम जो हो रहा है वो प्रशस्त उपशम है। अनंतानुबंधी का जो उपशम हो रहा है प्रथमोपशम के सम्मत में, वह अप्रशस्त उपशम है। उसी तरह से उपशम श्रेणी में जो उपशम हो रहा है वो प्रशस्त उपशम है, और जो छपक श्रेणी में छायिक सम्यक दर्शन जिसने कर लिया है उसने अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर लिया है। वहां पर अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम है, क्योंकि अब वो उदय में नहीं आएगी। फिर एक बार समझा रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। अप्रशस्त उपसामना और प्रशस्त, कल हम लोगों ने दूसरी चीज पढ़ी थी उपसामना के लिए, जिसका था कि उपसामना करते हुए मरण हो जाए तो सव्याघात, और जब मरण नहीं हो तो अव्याघात। उसको आप अभी दिमाग में नहीं रखिएगा, तीसरे भाग की चीज है, उसको उस समय समझेंगे। अभी हमको अप्रशस्त उपसामना और प्रशस्त उपसामना समझना है। अप्रशस्त उपसामना उसे कहते हैं जो अंतर्मुहूर्त के पहले ही उपसंपना खत्म हो जाए, उदय में आ जाए। प्रशस्त उपशम उसे कहते हैं जो अंतर्मुहूर्त तक उपशम रहे। तो जब प्रथमोपशम जीव करता है, जो सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है, तो अनंतानुबंधी के उदय से होता है। तो उस समय जो अनंतानुबंधी का जो उपशम हो रहा है उसको अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। तीनों तरह का बंध हम लोग समझ ही गए। मैंने देखिए लिख रखा कागज पर कि आप लोग को क्या क्या चला के बता दूं। ललिता तो प्रशस्त उपसामना के लिए आपने कहा अनंतानुबंध की क्षायिक सम्यक दृष्टि जो करता है वो शपथ श्रेणी वाला करेगा। हाँ, उस समय उसका प्रशस्त उपशम है। ठीक। वहाँ तो खैर भी संयोजन हो जाता है, उपशम रहता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना उपशम श्रेणी का हम कुछ और भी बताए थे आप लोग को, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
लेकिन हम इसको प्रथमोपसम की दृष्टि से ही समझें कि प्रथमोपसम जो जीव करता है उसका अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम है, दर्शन मोहनीय का प्रशस्त उपसम है। पंचभागार हो या भुजगार बंद हो या बंधु मुक्ति 421 में क्या है। आपने ये भी बताया था ना, जिसकी स्थिति अनुभाग न घटे न बढ़े, संक्रमण दूसरी प्रकृति में न हो, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। ये ठीक है? तो वो तो खैर अलग चीज हो गया। वास्तव में इसकी परिभाषा अप्रशस्त पना क्यों है, तो अंतर्मुख के पहले में ही उपसम पना खत्म हो जाना अप्रशस्त उपसम है ना। बाकी तो जो लिखाए होंगे उस समय लिखाए होंगे किताब से। हाँ, जो अंतर्मूर्त में उदय में नहीं आती है उसे प्रशस्त उपसम कहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्थिति और अनुभाग बंध का किस गुण स्थान तक है? स्थिति और अनुभाग का बंध किस गुण स्थान तक है? 10वें तक। क्यों? क्योंकि बाद में तो प्रकृति प्रदेश चालू हो जाता है उनके ऊपर के गुण स्थानों में केवली भगवान के होता है, खाली इरियापत आश्रम रहे इतना ही नहीं। क्यों नहीं होता ये बताइए ना। कषाय चली गई ना, मौनीय कर्म चला गया। क्योंकि वहां तक कषाय का उदय था, कषाय खत्म हो गई, तो इसलिए स्थिति अनुभाग बंध भी कर्मों का वहां रुक गया। ये कुछ और आप लोग से पूछते हैं थोड़ा सा। 8 ये ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई हम प्रश्नावली से पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली थोड़ा चेंज करने का विचार हो रहा है। हनी का बहुत दबाव है कि भरने वाला मत दीजिए, वो लड़की परेशान हो गई असल में। तो हो सकता है नहीं दें तो फिर हमको थोड़ा सा, मेरा तो प्रश्न बन चुका था उसी समय बना लिए थे, अब मेरे को 25 प्रश्न चेंज करना होगा। देखती हूँ कैसे करती हूँ, समय भी बहुत कम है, देखती हूँ। हालांकि वो नहीं पा रहा है, मैं उसको बोली 10 तो रहने दो, नहीं आंटी प्लीज उसको चेंज कर दीजिए। देखती हूँ अगर बाय द वे भरने वाला प्रश्न नहीं रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहेगा, तो समय 1.5 घंटा कर दिया जाएगा। एक चीज बताइए, 8 अपकर्ष काल जो पढ़ते हैं, आयु बंध के 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग ये समझे थे आयु के अंत में असंक्षेप आधा काल शेष रहने पर आयु का बंध होता है। यहाँ प्रश्न ये है, असंक्षेप आधा काल 8 अपकर्ष में शामिल है या 8 अपकर्ष से बाहर है? बाहर। बाहर। कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएंगे? जयश्री श्रॉफ। आप अपना थोड़ा सा अगर चालू करें तो, वीडियो चालू करें तो बहुत भाव भाषणा होगी, समझ में आता है कि कौन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए आप कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर गलत है। भाव भाषणा नहीं होती है, सामने दिखने से थोड़ा अच्छा लगता है। आपका उत्तर एकदम सही है। असंक्षेप आधा काल 8 अपकर्ष काल के बाहर है। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर। एक प्रश्न है, 8 कर्म, नाम कर्म की कौन सी प्रकृति है जिसमें 8 कर्म समाहित हैं? नाम कर्म की ऐसी कौन सी प्रकृति है जिसमें 8 कर्म समाहित हैं? पर्याप्ति। शरीर नामकरण की होगी। शरीर नामकरण होगा। 8 कर्म उसमें कैसे समाहित हैं? ज्ञानावरणी शरीर के
जीव भी तीर्थंकर होगा ना। प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति। थोड़ा सा चिंतन करके उत्तर दीजिए और कुछ मत मैं बोलिए। तो सोच के बोली हूँ कि जिन्होंने शरीर बोला वो थोड़ा सा कुछ तो सही है, थोड़ा सा माना जा सकता है शरीर। आपका तो तीर्थंकर को कहाँ बेचारे को ले आए आप? पर्याप्ति होगी, पर्याप्ति। त्रस पर्याप्त त्रस जाति में दीदी जाति में आ सकता है क्या? पांचों इंद्रियों के जीवों के सारे ही ना होंगे आठों कर्म नाना जीवों के हिसाब से पांचों इंद्रियों के। हमने ये नहीं कहा कि इसमें आठों कर्म का उदय हो सकता है, है ना? मैंने क्या कहा? एक जीव के हिसाब से कोई जीव एक जीव दो जीव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है, प्रश्न समझें, बहुत इजी उत्तर है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। आठों कर्म नाम कर्म की किस कर्म प्रकृति में समाहित हैं? यानी गति आएगा क्या? मनुष्य गति, मनुष्य गति, मनुष्य गति। अच्छा ऐसा है क्या? नरक हाँ, गति क्या? ऐसा ही है। अच्छा, नरक गति के आठों कर्म नहीं रहते हैं? हाँ नहीं, आठों कर्म नहीं रहते, केवल मनुष्य गति में ही आठों कर्म रहते हैं। ये आठों कर्म अच्छा, कहाँ पढ़ा भैया आपने? मैं तो आज तक नहीं पढ़ी कि मनुष्य के आठों कर्म है, बाकी और गति में 8 कर्म नहीं है। वाह, बल्ले बल्ले है। तब तो नरक में जाओ 7 ही कर्म रहेंगे, एक कर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कार्मान शरीर, 8 कर्म के समूह को ही कार्मान शरीर कहते हैं। बहुत बार बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बहुत बार बताया हुआ है कि नहीं पहली बार सुना है ललिता जी। नहीं, आठों कर्म के पिंड को कार्मान शरीर कहते हैं। वो तो पता ही है, कार्मान शरीर, आठों कर्म नाम। 8 कर्मों के समूह का नाम कार्मान शरीर है, ये बहुत बार बोला जाता है। ये तो पता ही, 8 कर्मों के समूह का नाम भी कार्मान शरीर है। तो यही तो पूछा आपको कि 8 कर्म कहाँ पर समाहित है, कहाँ इकट्ठे हो रखे हैं 8 कर्म? दीदी आप ऐसे पूछते हैं ना कौन से शरीर में है, तो मैंने शरीर तो तब तो फिर बात फिर थोड़ा सा देर कौन से शरीर में 8 कर्म है तब आता ना। सुनिए ना मंजू जी, फिर दूसरा ये और इसके साथ ये भी जोड़ देते हैं कि भाई सभी गतियों में वो शरीर रहता है ना, तब ठीक रहता। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैंने शरीर और गति दो इसीलिए बोल दिया कि सब गति में रहता है, सब शरीर में रहता है। दीदी बहुत घुमाया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे नहीं है सरल। नाम कर्म की प्रकृति दे दी आपने, बताइए नाम कर्म की तैयार। जहाँ चर्चा हुई वहाँ तो 8 कर्म बोला गया था, हमने तो 8 कर्म से हम भी समझ जाते हैं थोड़ा सा कि इस कर्म में 8 कर्म, ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें 8 कर्म हो? तब तो और नहीं समझ में आते 8 कर्म। नहीं, ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें 8 कर्म हो? तब शरीर तो फिर पूरा ही उत्तर हो गया, फिर उत्तर बचा ही क्या? हम लोग ऐसे ही है दीदी, इतना ही है। उस समय आप ये भी नहीं बोल पाते, ध्यान नहीं आता तो। हाँ, उस समय ये भी नहीं आता कि कार्मान शरीर में 8 शरीर है क्या? 8 कर्म के नाम सोच लिए बैठे बैठे, गति जाति शरीर अंगोपांग, लेकिन वो ध्यान नहीं आया। निर्माण बंधन संघात सब पहुंच गए। भेद नहीं करके देखा ना। हाँ, शरीर का भेद करते जाते ना, गति जाति शरीर में घोषते ना कि 5 शरीर 7 शरीर तब आ जाता है कार्मान शरीर। नहीं, वैसे तो मंजू जी ने सबसे शुरू में बोला ही शरीर। ठीक बोला उन्होंने, शरीर पहले शरीर बोला, हम बोले ना कि थोड़ा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है आपका, बहुत पास में आ करके। अरे भाई हम लोग का ये सब क्वेश्चन है ना, हम लोग की क्लास चलती है शाम ललिता को। जी एक बात बताऊं क्या? हाँ सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी एकदम तबीयत ठीक नहीं है। जब से वैक्सीन लगी तब तक अभी तक मेरी एकदम तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं सब जबरदस्ती कर रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिए, आपका चेहरा उतरा पड़ा है एकदम। चलिए अभी बंद करवा देते हैं, को फोन कर देती हूँ, बंद कर देगी। 2 दिन तो रेस्ट का बोलते ही है डॉक्टर।
नहीं नहीं, 2 दिन नहीं, हम लोग का शरीर ऐसा ही है एकदम। इनको भी देखो, बोले ही थे कि मुझे भी बुखार आएगी, आ गई उनकी, मेरे आई थी। एक दो क्वेश्चन और आप लोग का थोड़ा सा बोल दी दिमाग जिसके बुखार आएगी उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी। अच्छा, बढ़िया और अच्छी बात है। मंजू भाई पॉजिटिव बात करके खुश कर दिए। हाँ तो पॉजिटिव बात ही करिए, कुछ नहीं होगा। होना क्या है, कुछ नहीं होगा। सब कोई चुप रहेंगे। हाँ, थोड़ा बस दिमाग खोलने के 2-4 प्रश्न हैं, कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग की बहुत तर्कना चलती रहती है। ये सब क्वेश्चन जैसे अभी मैंने असंक्षेपादा पूछा या अभी ये पूछा। असंक्षेपादा एक बार आपने प्रश्नावली में दिया था कहीं कुछ। पूरा आप कर्म कांड पढ़ लो, पूरा जीव कांड पढ़ लो, पूरा लब्धि सार पढ़ लो, किलोई पनत्ती पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों की प्रश्नावली भी नहीं निकलती। ये सब हम लोग, ये क्लास है, हम लोग उसमें तर्कना करते रहते हैं और तर्क से क्वेश्चन को उत्पन्न करके क्वेश्चन का हल निकालते रहते हैं। बहुत ही अच्छा। प्रश्न तर्कनापुर क्लास से है, इसलिए आपको बहुत मतलब अलग टाइप के, आपको कहीं आप सोचेंगे चलो नहीं सुने हटाओ, पढ़ लेंगे, जीव कांड पढ़ लेंगे, कर्म कांड पढ़ लेंगे, तो हर चीज नहीं रखी है ना, हर चीज वहां पे नहीं मिल सकती है, और मिल भी जाए तो कई बार अपने लोग को समझ में भी नहीं आती है, ये बात भी है। अब हम आप लोग से पूछते हैं, नरक गति अथवा देव गति, ध्यान से सुनेंगे मंजू जी, कुसुम जी, सरिता जी, सभी कोई। नरक गति अथवा देव गति, सत्व रहने का अंतर कितना है? सत्व, नोट उदय, नोट बंद, सत्व रहने का अंतर कितना है? नरक गति, देव गति, सत्व रहने का जघन्य अंतर कितना है? देवगति में ज्यादा है। मैं बोलूं आपसे सीखूंगा। नरक गति में क्या हुआ? जब मैं सत्य पूछ रही हूँ आप तो नहीं समझ रहे हैं, कहते हैं हाँ, क्या बोले? देवगति में ज्यादा है जगन्य समय। मैंने ज्यादा कम नहीं पूछा। अब थोड़ा सा और चलते चलिए इसको थोड़ा सा, जैसे उसमें हमने नाम कर्म एकदम अलग से बोल दिया था। देव गति और नरक गति मतलब कौन बांधता है? मनुष्य व तिर्यंच। मनुष्य या तिर्यंच बांधता है। देव गति से नरक गति से निकल करके बनता क्या है? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच बनता है। अब कोई देव मरा, ये चीज हम आप लोगों को शायद या तो फिर मैं सुबह अंतर में बताई हूँ, याद नहीं है मुझे, अंतर पर रुकना में बताई होंगी। हालांकि अंतर पर रुकना में बताने का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि एक अच्छा कथन है तो अंतर पर रुकना में तो शायद मैंने बताया ही है कि कोई देव मरा, कोई नारकी मरा, अंतर कितना आप लोग को बताया हुआ है ना। मरा, तिर्यंच में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति पूर्ण किया, 6 पर्याप्ति लघु अंतर्मूर्त में पूर्ण किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, आयु बांधा, अंतर्मूर्त विश्राम किया, आयु बांधा। कहाँ बांधा? नरक से आया था अथवा देव से आया था, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, आयु बांधा। आयु बांधा मतलब आयु का सत्व हो गया। आयु बंधने का मतलब आयु का सत्व हो जाना, बनते ही आयु की सत्ता हो जाती है। तो अभी तो वो देव से निकला ही था, अभी नरक से निकला ही था। कितने पहले? 2 अंतर्मूर्त पहले, यानी सत्ता कब बन गई उसको? जगन्य से अंतर्मूर्त के बाद ही बन गई। नरक से निकला, देव से निकला, और अंतर्मूर्त बाद भी सत्ता बन सकती है नरक की, देव आयु की। त्रियंच से त्रियंच की बनना तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं त्रियंच से निकल के त्रियंच बनता है। आपको भी बुखार लग रहा है? संजय को भी हो सकता हो जाए।
त्रियंच से निकल के तो त्रियंच बनता है, मनुष्य से निकल के मनुष्य बन सकता है। बाधा कहाँ आती है? देव और नरक। न तो नारकी देव बनता है, न नारकी नारकी बनता है, न देव देव बनता है, न देव नारकी बनता है। तो यहाँ पर त्रियंच में आया अथवा मनुष्य में आया। क्या कहते हैं उसको? लघु अंतर्मूर्त। क्या है उस अंतर्मूर्त की संज्ञा? लघु अंतर्मूर्त। लघु अंतर्मूर्त में उसने 6 पर्याप्ति पूर्ण की। और हम ये सब बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम करता है। कोई भी कार्य का होता है उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम होता है। फिर कहते हैं अंतर्मूर्त को 48 मिनट भूल कर भी नहीं समझेंगे। वो एक व्यवस्था है कि अंतर्मूर्त कितने मिनट का होता है, वो एक बताने की व्यवस्था है। इन सब जगह पर कहीं पर भी 48 मिनट की व्यवस्था नहीं है। मरा, देव से मरा, नारकी से मरा, मनुष्य में आया अथवा त्रियंची में आया, कहीं भी लाइए जहां आपका मन हो। लघु अंतर्मूर्त में उसने पर्याप्ति पूर्ण कर ली। फिर लघु अंतर्मूर्त वो विश्राम किया। फिर वो आयु बांधा। आयु जैसे ही बांधा, कोई भी आयु बांध सकता है। देव से आया हुआ नरक की भी बांध सकता है, क्योंकि देव से देव में या देव से नरक में उसी भाव से नहीं जाते हैं। एक भाव के बाद तो कहीं भी जा सकते हैं। अब वो तो कितनी मतलब कहीं से भी निकल के जघन्य से जघन्य सत्ता का समय कितना हो गया, मरण करके वो प्राप्त भी कर सकता है देवायु या नरक आयु। वो तो बाद की चीज है। प्राप्त करना तो उदय में आना हो गया है ना। प्राप्त करने के मतलब क्या होगा? उदय में आना। वो आयु उदय में आ गई। अगर किसी ने देवायु बांधी अथवा नरक आयु बांधी, वहां वो जाके उत्पन्न अगर हो गया तो वो आयु का उदय हो गया। हम समझ के आ रहे हैं सत्ता। हम अभी उदय की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता की बात कर रहे हैं कि कम से कम कितना सा समय है जो कि नरक आयु की त्रियंच देवायु की सत्ता हो जाए। तो जघन्य अंतर्मूर्त है। यानी कोई देव से आया, मरण करके च्युत हुआ, वहां से देव का च्युत होना कहलाता है, क्योंकि ऊपर से देव नीचे आते हैं। तो उनका स्वर्ग से जितने भी लोग आते हैं उनमें हम लोग मरण नहीं लगा के च्युत लगाते हैं। दूसरे स्वर्ग से च्युत हुआ है, चौथे स्वर्ग से च्युत हुआ है, ऐसे कहा जाता है। तो कोई देव स्वर्ग से च्युत होकर अंतर्मुख के बाद ही उसके देव की सत्ता हो सकती है। यहाँ सत्व हम लोग समझ रहे हैं, तो सत्व हो सकता है। समझ में आ गया होगा सबको। उत्कृष्ट सत्व की तो कोई बात नहीं। लघु से बहुत अच्छे से समझ में आया भाभी। लघु से क्या समझ, कितना समय? लघु अंतर्मुहूर्त से एक आवली से अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है। एक आवली एक समय से, तो लघु में एक आवली एक समय आ गया। और कितनी आवली का होता है? सुमन जी को हमारे को संख्या बहुत याद रहती है। सुमन जी क्या है वो? 16, 7, 2, हम तो भूल भाल गए। 2 अगला 2 पाछला 2 अगला 2 पाछला। हमने 2 16 67 2 करोड़ 67 लाख है ना। 3 7 होंगे। 2 अगला 2 पाछला 16 अगला 16 1 करोड़ 67,000 3 पाछला 70,116। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग। 3 7 2 अगला 2 आगे पीछे 16। 3 7 2 16 अगला 16 पाछला, ऐसे होगा। मेरे याद है। मैं बोलूं भाभी? मैं बोलूं? 1 करोड़। एक जना बोलिए, सबको आता है, सबके पास लिखा हुआ है, पर बोलिए एक ही जना। एक मिनट सब चुप रहे। एक मिनट सब चुप हो जाएं। 1 करोड़ 67,216 आवली। मुझे याद है। 1 मिनट चुप रहे प्लीज। जब मैं बोलूं तो चुप रहिए ना। आप लोग को सबको याद है, मैं तो बार बार कहती हूँ मुझे संख्या याद नहीं रहती है। जब मैं बोल रही हूँ तो चुप रहिए ना। 1 करोड़ 67, मैं यहाँ ये भाव भाषणा करा रही हूँ, मुझे आवलियों से कुछ नहीं लेना देना। 1 करोड़ आवली है, 1 करोड़ अंतर्मूर्त है।
एक आवली एक सम, इसके आगे और है, लाख है, 67 लाख है, बहुत है, छोड़िए उसको, इसको आप 1.5 करोड़ मान लीजिए, यानी एक अंतर्मुहूर्त में 1.5 करोड़ आवली है। लघु अंतर्मुहूर्त कितना? एक आवली एक समय का। अब आप सोचिए कि कितना लघु अंतर्मुहूर्त हो सकता है ना? तो इसलिए कितने भी अंतर्मुहूर्त बिता लो, अंतर्मुहूर्त ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। कर्म उदय में आकर के फल देता है ना? हम लोग सभी कोई कहते हैं भाई क्या करें, प्रतिमा लेने का मन करता है, जिनका करता है, मेरा तो क्या करेगा, मैं तो एकदम गई बीती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा चारित्र मोहिनी का उदय है, नहीं ले पाते हैं, ऐसा करने का मन करता है, नहीं कर पाते हैं। सब अपनी अपने हिसाब से, सभी, हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, क्यों? ऐसा उदय है, हम क्या बोलते हैं? ऐसा कर्म का उदय है। ऐसा आजकल मेरे कर्मों का उदय चल रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं ठीक रहता, घर की कुछ ऐसी परेशानी, इस तरह से हम लोग सभी बोलते हैं, सभी के सारे दिन लगा ही रहता कुछ ना कुछ उदय। आप लोगों से यह प्रश्न है, बहुत चिंता, बहुत आज जितने भी प्रश्न आप लोग को समझा रहे हैं, एकदम तर्कना के द्वारा निकाल करके उसका शोधन करके 2-2 घंटा शोधन करके इन प्रश्नों को किया गया है। आप लोगों को 5 मिनट के अंदर हम सारा समझा रहे हैं। कितना बड़ा निचोड़ है, आपको भावभासना होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा निचोड़ बताया जा रहा है। अब यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं उदय में रहने से हम विवश रहते हैं, कर्मों के उदय के रहने से कर्म का उदय अच्छा आता है तो हम बहुत कुछ करके भी निकल जाते हैं, चौका लगाना, महाराज का विहार करना, स्वाध्याय करना, है ना, बहुत सारी चीज, ध्यान लगाना, कर्म का उदय रहता है तो हम ये भी कर पाते। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे, खास करके जो बहुत पढ़ाते हैं अथवा जो बहुत समझते हैं, सत्ता में कर्म रहता हुआ कुछ फल देता है कि नहीं, वो विवश करता है कि नहीं, कुछ नहीं होने के लिए, जैसे उदय में आया हुआ कर्म हम सारे दिन कहते हैं, यहाँ प्रश्न ये है, उदय में तो नहीं है, सत्ता में है, वो सत्ता में स्थित कर्म भी हमारा कुछ करता है कि नहीं, कुछ बिगाड़ता है कि नहीं, अगर बिगाड़ता है तो ऐसा कौन सा कर्म है और क्या बिगाड़ता है? नहीं करता। मतलब उदयागत कर्म ही फल नहीं देते, सत्तागत भी देते हैं, है ना? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता में है, तो उनके जब तीर्थ टाइम आता है तो उनके वो रत्नों की वृष्टि वगैरह सत्ता के कर्मों के कारण ही होती है ना। ऐसे हमारी बात कर रहे हैं आप, असत्ता सत्ता या जो भी आप बोल रहे हैं कि सत्ता का भी हमें फल देता है कि नहीं। अपन ऐसे पढ़ते हैं कि उदय में आए हुए निश्चय की या उदयावली वाले को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर वालों को कर सकते हैं। आप पूछ रहे हैं सत्ता में भी कर्म हमें फल देते हैं क्या, मतलब हमें परेशान करना या कुछ अच्छा बुरा देना देते हैं क्या? हाँ, जो भी सत्तागत कर्म से भी हमारे कुछ बंधन होता है क्या, जो भी समझ लीजिए, जो जैसी भी भाषा समझ में आ जाए। उदयागत तो देते ही देते हैं, हम लोग सारे दिन बोलते भी हैं। हाँ, वो तो देते हैं, वो तो देते ही हैं। सत्ता में बैठे हुए कर्म, अपने लोग कहते हैं ना सत्ता में पड़ी है, पड़ी रहने दो, सत्ता में पड़ी है, पड़ी रहने दो, पर ये चीज है कि नहीं कि सत्तागत कर्म भी फल देते हैं। जैसे इन्होंने अभी बताया, कुसुम जी ने बताया, तीर्थंकर प्रकृति, देखिए श्रेणी का राजा वहां अभी भूख से मर रहे हैं, कहाँ? नरक में। वो जो जरासी मिट्टी भी लड़ झगड़ के मिल रही है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। जब उनके उत्पन्न होने का समय आएगा, उनकी स्थिति तो वैसी ही रहेगी। गर्भ में 6 महीने आने के पहले लोगों को पता चल जाएगा तीर्थंकर आने वाले हैं, रत्नों की वर्षा होगी, पर देखिए वहां पर, यहाँ तो रत्नों की वर्षा, वहां वो भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए मट्टी भी नहीं है। ये तो हो गई थोड़ी सी
मतलब रत्नों की वृष्टि कहीं और है और भूख कहीं और मरा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एक ही व्यक्ति के ऊपर इसका फल आना कि मैं मेरे ही सत्ता में जो कर्म है वो मुझे फल दे रहे हैं। तो कुछ बता पाएंगे? याद है कुछ? थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा से आ जाइए गुण स्थान में, आ जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 13 गुण स्थान में सतवेदने का दीदी क्या बताना है हम लोग को? आप लोग को ये बताना है कि उदयागत कर्म ही फल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सत्तागत भी देते हैं। तो कैसे देते हैं, इसको कैसे सिद्ध करें? आप खाली इस प्रश्न से समझिए कि हम लोगों ने कितना तर्क कर करके ये चीजें निकाली होंगी। दीदी आपने बोला ना कि 6 महीने पहले उनको वहां पे बोलते हैं कि तीर्थंकर जन्म यदि नरक में है तो 6 महीने पहले उनके परकोटा बन जाता है। परकोटा बनने से उनको खाना थोड़ी मिलता है। मतलब मंजू उनके जी, परकोटा बन जाता है, मतलब उनको वो परकोटा लोग से तंग तो नहीं दूसरे, करते। हाँ, उससे वो दूसरे नारकी उसको तंग नहीं करेंगे, बस हाँ, इतना पर। क्योंकि खाने को तो वही मिट्टी है और वो भी बहुत थोड़ी सी है। ललिता भाभी, जब निर्णय होती है तब वो निषेक झरते हैं, उसमें आएगा क्या कि वो सत्ता में थे फिर वो दीर्णा हुई तो एक साथ निषेक झर के बिना फल दिए जाएंगे? वो तो नहीं, हम तो फल देने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उदय में आए हुए कर्म तो फल देते ही हैं, सत्ता में बैठे हुए भी कर्म फल देते हैं। हम लोग सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इस तर्कना से हम उसको नहीं पढ़े हैं जिस तर्कना से आज पूछा जा रहा है। इसी चीज को आप लोग को खुलासा करने के लिए ये चीज पूछी जा रही। चलिए अब हम बताते हैं। 7वें गुण स्थान में किसी ने देवायु बांध ली, ठीक है ना, सत्ता में है, वो चाह के भी छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, कितनी भी विशुद्धि कर ले। किसके कारण? सत्ता में है, उसके देवायु सत्ता में, उदय नहीं है कि 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता, सत्ता में है, उसके छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। नंबर 1 उदाहरण, जिस भी जीव को नरक आयु, ये त्रियंचायु देवायु बंध जाती, नरक आयु त्रियंचायु बंध जाती है, वो सकल संयम नहीं ले सकता है। देखिए सत्ता में पड़ी है, कब आएगी? उदय में नहीं आएगी, लेकिन अभी आपको संयम नहीं धारण करने दे रहा है। ये हम बोलने वाले थे, राजा श्रेणी का आता है ना, सत्ता में बैठा कर्म देखिए कैसे नाच नचा रहा है। हम जान भी नहीं पाते हैं। क्या बोले आप कि यदि देव आयु बंध जाती है तो संयम धारण नहीं कर सकता? आयु बनने से तो कर ही सकता है, देव आयु में जाने से नहीं होगा ना। 1 मिनट, देव आयु बांधा हुआ छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाता। हाँ, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, आयु नरक आयु बांधने वाला सकल संयम धारण नहीं कर सकता। अच्छा, वो यथा क्या संयम जो सकल संयम मतलब श्रेणी नहीं चढ़ सकता, वही बात हो गई है ना। नहीं, 6ठा 7वां गुण स्थान मुनि नहीं बन सकता। सकल संयम का मतलब मुनि नहीं बनना। क्यों दीदी? इस भाव में तो मुनि बन ही सकते हैं ना, अगले भाव में नहीं बनेंगे। अगर त्रियंचायु नरक आयु, अगले भाव में तो खैर बनेंगे नहीं मुनि। त्रियंचायु अगले भाव का थोड़ी कथन हो रहा है, वो तो बन ही नहीं सकता, मनुष्य छोड़ के कोई नहीं बन सकता है। नरक आयु व त्रियंचायु जिसके बंध जाती है नियम से, उसके सकल संयम धारण करने के भाव ही नहीं बनते। ऐसे आया है कर्मकांड जी में। भाव ही नहीं बनते, बनेगा तो कहाँ से? मन में ही नहीं आता उसके। ये बात सही है। ये भी एक कहानी आता है ना कि जैसे श्रेणिक राजा था ना, तो उसके नरक आयु बन गई, तो वो कितना शिखर जी का वंदना करने के लिए सोचता रहा, लेकिन वो शिखर जी जा ही नहीं पाया। जब वो गया भी तो बोला वापस लौट के आना पड़ा, या कुछ हो गया उसको। वो सब तो थोड़ा सा देखिए, शिखर जी वाला ये जो कथन आप लोग कहेंगे, ये प्रथमान योग का हो गया मंजू जी। और प्रथमा फिर आप लोग को कहते हैं प्रथमानयोग हो, नियोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चारित्र नियोग, अध्यात्म, ये सब अलग है। कर्णानुयोग बिल्कुल अलग है। ये कोई तेरी मेरी बात नहीं चलाता है, इसके पास है ही नहीं कोई बात।
इसने तो सीधा कह दिया कि सकल संयम नहीं धारण कर सकता। ये तीर्थों का दर्शन कराने से सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं मानता है ना। यह करना नहीं होगा, 1 मिनट, ये करना नहीं होगा। ये एक बार बंदे जो कोई नरक पशुगति नहीं हो, जो भी वो एक लाइन है, लाखों बार कर लीजिए वंदना। करना नहीं हो कहता नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं, ये तो कहानी हो जाती है ना, करना नहीं हो तो सिद्धांत है वो। ये सब कहानियां हैं, सही बात है। लेकिन राजा श्रेणिक व्रत भी नहीं ले सके ना, पूछे भी थे तो बोले व्रत के ले ही नहीं सकते, आपके नरक आयु का बंद हो गया इसलिए। तो ये सिद्धांत है और वो कहानी है कि यात्रा नहीं करे लौट के आ गए। इस चीज का कथन अपने कर्णन योग में नहीं चलता है। अपने कर्णन योग में तो खरी खोटी चलती है। किसी को पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो जय राम जी की। तो मतलब सत्ता में बैठा हुआ कर्म भी नाच नचाता है। तीर्थंकर वाला तो थोड़ी सी देर के लिए कह सकते हैं कि दूसरे के लिए वृष्टि हो रही है, वो वहां मट्टी खा रहे हैं, लेकिन ये तो खुद को ही, जिसके सत्ता में है उसी को ये कर रहा है। कभी ऐसा ध्यान नहीं जाता है। हमेशा अपन लोग क्या कहते हैं, अरे अया का उदय चालक, कभी कौन सका कर्मा का उदय सा है, हुई को नहीं, भावना ही को नहीं हुआ, इस तरह का है। हमेशा हम लोग के दिमाग में उदय वाली बात रहती है, जबकि लोग ललिता जी समय हो गया जिनवाणी स्तुति का। करिए, स्तुति करिए। करिए, कोई जन स्तुति करिए। जावाणी के जानते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुर से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जब बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।